पानी भरा हूं, मैं कल से देख रहा हूं। मुरादाबाद ने जो सम्मान दिया है उसको मैं जीवन के अंतिम क्षण तक भूलूंगा नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की, अब जिम्मेदारी हम लोगों की। कुछ नौजवान साथी जो ज्यादा उत्सुक हैं, उनकी उत्सुकता की वजह से जो माए बहनें यहां बैठी हैं, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, वो भी बेचारे ये सोच रहे हैं कि हम भी अपने भाई को देख लें। इसीलिए मैंने सिकंदर गोष्ठी से कहा कि भाई आप मुझे बुलवा दो, क्योंकि वो एक ऐसे लोग बैठेंगे। अभी तो ये किसी और की नहीं मानते हैं, अभी तो ये सिर्फ मेरी मानते हैं। तो आप बैठ गए तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपको मुझे बात बतानी है जिससे बैठने के बाद और जिसे सुनने के बाद आपको जिस काम को करना है, जिससे परिवर्तन होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इसको अनुशासन कहते हैं, और जिसके लिए खड़े होने को मैं आपको कह रहा हूँ उसको शासन कहते हैं, सत्ता कहते हैं। मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत जिनके पास होता है उनका राज होता है, वोट जिनके पास होता है उनका राज होता है। और वोट इस देश के कमजोर तबके के पास, इस देश के बहुजन समाज के पास। और हमारे महापुरुषों ने इशारे में बात कही कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हमने इस बात को सुना भी, लेकिन हमने उतनी देर सुना जितनी देर महापुरुषों ने किया या महापुरुषों ने कहा। महापुरुषों के जाने के बाद हम उनकी बात को भूल जाते हैं, फिर हम नारे लगाते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। और मैं ये कह रहा हूं, किसी एक के संघर्ष से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। यहाँ बैठे हर एक शख्स को संघर्ष करना पड़ेगा और गांव गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। जाति व्यवस्था के आधार पर तोड़े गए लोगों को भाईचारा स्थापित करके जोड़ना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी तरक्की के रास्ते इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उससे आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। नौजवान साथियों, आज हालत यह है, निजीकरण करके सारे सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज हालत यह है कि महंगाई बढ़ रही है। आज हालत यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा है। आज हालत यह है कि अन्याय प्रचार होता है तो रिपोर्ट दिखाने के लिए थानों के बाहर धरने देने पड़ते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। जब जिस दिन हम लोग अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे उस दिन ना अन्याय प्रचार होगा और ना ही देश बर्बाद होगा। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं। हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं और हमें अपने भारत के सम्मान के लिए, उसकी तरक्की के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि अब हम सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तो निकल चुके हैं, लेकिन जिस संघर्ष के बदौलत सत्ता हमारे हाथ में आएगी, यानी कि संगठन निर्माण, और निकम्मी सरकार ने जो झूठे जो है वादे और दावे किए हैं उनको जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा कि सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगभग 16 करोड़ रोजगार इस देश से खत्म कर दिए। इस देश के प्रधानमंत्री नामीबिया से चीजें लेके आते हैं और उन चीजों का मीडिया प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो मीडिया कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछती कि आपका पूंजीपति मित्र दुनिया में दूसरे नंबर पे चले गया, उस चीते को
जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था खिला रहे हैं उसका जवाब कौन देगा?